यह तन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वह जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर सिर कटा कर भी और बदले में हमें कोई सच्चा गुरु मिले तो यह सौदा बहुत ही सस्ता है। सोचो, इस दृष्टि से बुंदेलखंड कितना सौभाग्यशाली है कि जहाँ देश दुनिया के तपस्वी संतों ने न केवल जन्म लिया वरन आम जन के बीच विश्वास की स्थापना का पुण्य कार्य किया है और दिन रात अथक परिश्रम करके समाज में एक तरह से जो अंधेरा था ज्ञान का उसको दूर किया है और ज्ञान का दीपक जलाने के लिए लगातार लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। इस गुरु पूर्णिमा को सागर वाले इस मामले बहुत सौभाग्यशाली रहे कि सहज ही तपस्वी संतों का दर्शन और आशीर्वाद मिला, क्योंकि हम जानते हैं सद्गुरु ही भ्रम से ब्रह्मा की यात्रा कराता है, शिष्य को 100 से 100 बना देता है, बाधा को दूर कर राधा से मिला देता है, मृत शरीर में मूर्ति की प्रतिष्ठापना कर देता है। सद्गुरु ही शरणागति जीव को अपराध से आराधना की यात्रा कराते हुए कौवे से हंस बना देते हैं। सद्गुरु की शरणागति बिना कोई जीवन महान नहीं बन सकता। यहाँ तक कि भगवान राम और भगवान कृष्ण जितने भी सद्गुरु महापुरुष हुए हैं सभी ने गुरु कृपा के बल पर ही जीवन में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त की है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा एक दिन की होती है, लेकिन सागर में एक सप्ताह का गुरु पूर्णिमा का उत्सव चला, क्योंकि यहाँ पर गोरेलाल जी कुंज जो किशोरदास जी महाराज हैं, भक्तमाल कथा का 3 जुलाई से 10 जुलाई तक आयोजन उनके सानिध्य में हो रहा था। इसी के कारण एक न एक संत पूरे सप्ताह भर आते जाते रहे। महान संत यहाँ पर आए। सबसे शुरुआत में ही जो सागरवासियों को सानिध्य मिला वह अग्रपीठाधीश्वर मलपीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज ने इसकी शुरुआत की और उनका 3 जुलाई को आसपास के शिष्यों ने गुरु पूजन किया। इसके बाद वे रेवासा धाम पहुंच गए, क्योंकि रेवासा धाम में अग्रपीठाधीश्वर प्रतिष्ठित होने के बाद यह पहली गुरु पूर्णिमा थी जहां उन्होंने हजारों शिष्यों को आशीर्वाद दिया। वहीं श्री श्री 108 किशोरदास जी महाराज ने देवराहा धाम सागर में ही गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया, जहां सुबह से लेकर देर रात तक शिष्यों ने गुरु पूजन किया। तो भाइयों बहनों सज्जनों, भले ही यह हमें सहजता में हमारे पुण्यों के कारण गुरु पूजन मिल गया हो, श्रेष्ठ गुरुओं का सानिध्य मिल गया हो, उनका आशीर्वाद मिल गया हो, लेकिन हमें इसकी कीमत समझना है, इसका मूल्य समझना है। और गुरुजनों के बताए मार्ग, अधिकांश गुरुओं का जो मार्ग जो बताते हैं सबका एक ही है कि आप न्याय धर्म और सत्य के रास्ते पर चलो, तो उस पर हमें चलना है। तभी हमारे गुरुओं की मेहनत बेकार नहीं जाएगी और हमारा जीवन भी सार्थक होगा। जो लोग किसी कारणवश गुरु सेवा नहीं कर पाए हैं वे निरंतर गौ सेवा करते रहें, क्योंकि गौ सेवा ही गुरु सेवा है और जो गुरु सेवा करते हैं वे तो निरंतर गौ सेवा करते ही हैं। जय गुरुदेव।